आखिरी के 50 दिन बचे हैं नीट 2026 के लिए, तो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इन 50 दिन में और किस तरीके से मैं पढ़ूं कि मैं अपना सिलेक्शन ले जाऊं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील माचरा चौधरी। आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज मैं आपके सामने कंप्लीट आने वाले 50 दिन की, बचे तो 50 से ज्यादा दिन है, लेकिन अगर आप इन 50 दिन तक भी मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कि अपन 5 अप्रैल या 10 अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट करके उसको कंप्लीटली रिवाइज कर ले चीजों को अच्छे से, तो शायद आपका सिलेक्शन हो सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेज पर हैं या फिर अगर आपके नंबर अच्छे आ तो बहुत अच्छे नंबर, बहुत अच्छी रैंक के साथ आप सिलेक्ट हो सके हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना यार, बड़ी मेहनत से चीजें की गई हैं, मैंने सारी चीजें बताई गई आपको किस तरीके से ये सारी चीजें हेल्प करेगी आपको नीट में सिलेक्शन के लिए। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, बाकी चीजों का मुझे नहीं पता, मैं गारंटी लेता हूं आप सिलेक्शन जरूर लेके जाएंगे यहां से, अगर आप मुझे कंप्लीटली फॉलो करते हैं 3 मई तक। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो की। अच्छे से आपको एक एक चीज को सुनना है, बस आपको मुझे 15 मिनट ये आने वाले देने हैं बस, ठीक है। किस तरीके से चीजें हेल्प करने वाली है, लास्ट के 50 दिन की मेन गेम होता है वो मैं तुम्हें बताता हूं। अपने पास टोटल 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन आपके मानने के लिए 3 सब्जेक्ट है, मेरे हिसाब से अपने पास 6 सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री के अंदर 3 और है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजी के अंदर और है, जियोलॉजी और बॉटनी। तो अपने पास टोटल 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन 6 सब्जेक्ट का अपना अलग ऑरा होता है। ये 6 सब्जेक्ट मेरे को कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कहता है मुझे तुम इस तरीके से पढ़ो, मेरा इस तरीके से ऑरा भंग करो कि मैं तुम्हें पूरी तरह याद हो जाऊं, मैं तुम्हें पूरी तरह समझ में आ जाऊं। तो हर सब्जेक्ट का एक ऑरा होता है, वो ऑरा डिफाइन करता है कि इस सब्जेक्ट को कैसे मैं मास्टरी कर लूं। हर एक सब्जेक्ट बोल बोल के बोलता है ये तरीका है मेरे पढ़ने का, अगर इस तरीके से मेरे को पढ़ोगे तो मेरी मास्टरी कर जाओगे। ये तरीका क्या है, यही मैं आपको बताने के लिए आया हूं। आप सुनिएगा ध्यान से कि कैसे होती है सारी चीजें, ठीक है। अब क्या होता है कि अपने पास बचे हैं 50 दिन। आज अपने पास हो गई 11 मार्च, 12 मार्च, ठीक है। अब यहां से अगर तुम वीडियो देख रहे हो, है ना, तो अब आगे देखो, तुम्हारे पास बहुत गोल्डन चांस है कि तुम 5 मार्च तक अपना सिलेबस, 5 अप्रैल तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। 5 अप्रैल तक आपने अगर रिमेनिंग लेक्चर्स, अगर आपके सारे लेक्चर्स बाकी है तो भी कोई बात नहीं, 5 अप्रैल तक मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा। अगर आपने 5 अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस में मतलब कंप्लीट करने का मतलब क्या क्या, बायो में आप एनसीईआरटी पढ़ लो सिर्फ, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपने लेक्चर्स कर लिए, नोट्स का रिवीजन कर लिया, और जितने क्वेश्चन मैंने 50 से 100 क्वेश्चन की एक प्रॉपर पीडीएफ मैं आपको लोगों को दूंगा, अगर वो आपने कर ली, लिमिटेड क्वेश्चन उनमें यह है कि आपको अब लास्ट का टाइम, कम टाइम बचा हुआ है, तो आपको एक चीज की एनसीईआरटी रखनी पड़ेगी कि जितने भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं आप क्वालिटी क्वेश्चन लगाएं। क्योंकि आप एनसीईआरटी रखें कि आप क्वेश्चन तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आप कम ही लगा पाएंगे, सारे क्वेश्चन तो लगा नहीं सकते, तो उन कम नंबर के क्वेश्चन में आपको एक श्योरिटी रखनी है कि चैप्टर के सारे कंसेप्ट कवर्ड हो, तभी मजा है, तभी सिलेक्शन हो सकता है यार, ठीक है। तो अपने पास नोट्स, लेक्चर और ये सब 5 अप्रैल तक हो जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, 5 से 15 अप्रैल के बीच में अपन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं, मैं आपको डेली टारगेट्स के थ्रू करवा दूंगा। और 5 से 20 अप्रैल तक एक बार सेकंड रिवीजन कंप्लीट करके और साथ साथ मेजर अटेम्प्ट करके अपन गारंटीड सिलेक्शन ले सकते हैं। किस तरीके से, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली होती है, मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा, ठीक है। मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा, एक प्रॉपर शीट दूंगा कि ये शीट आप सॉल्व करो इस चैप्टर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर। तो आप मतलब मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं दूंगा, 50 से 70 क्वेश्चन पर चैप्टर दूंगा, लेकिन एक गारंटी दूंगा कि इस जो क्वेश्चन दूंगा उनके अंदर सारे कंसेप्ट चैप्टर के इंक्लूडेड होंगे, आपको इसके अलावा कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और साथ में पीवाईक्यू कब करने ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तीसरी चीज, आपका टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है। जब आपको हर संडे का मेजर टेस्ट होगा, किसमें, मार्च के अंदर, और हर संडे और थर्सडे को मेजर टेस्ट होगा अप्रैल के अंदर, तो आपके टेस्ट की प्रॉब्लम भी सारी सॉल्व होने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपने भैया के ऊपर भरोसा करें, भैया की उंगली थामो, भैया आपको मेडिकल कॉलेज के गेट तक जरूर छोड़ के आएंगे, ये भैया का वादा है, ठीक है। तो भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? इतना कॉन्फिडेंस आया मेरी मेंटरशिप के बच्चों से, जो मेरे मेंटरशिप के बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ 2 महीने, 1.5 महीने के अंदर अंदर जो स्कोर हासिल किया ना, शायद मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता उन चीजों को यार, है ना। मतलब मैंने बहुत मेहनत की है सारे बच्चों पर, एक एक बच्चे के ऊपर, और मैं तुम्हें बताता हूं किस तरीके से नंबर इंक्रीज होते। भैया समझ में नहीं आया, प्रूफ दिखाओ, मैं प्रूफ दिखाता हूं तुम लोगों को। देखो यहां पे देखो, हमारे ऐप के ऊपर जब माइनर टेस्ट 2 हुआ था तो एक बच्ची है कनिका नेगी जिसके 281 मार्क्स थे, वहीं जब उसने माइनर टेस्ट 6-8 दिया, 1 महीने के अंदर अंदर उसका मैंने स्कोर बढ़वा के इसके ऊपर इतना काम किया, 655। भैया ऐसे कैसे मार्क्स इंक्रीज होते हैं मुझे बताइए। तो देखिए अपन क्या करते हैं कि बच्चे की जो टेस्ट में मिस्टेक हुई है ना, उन मिस्टेक्स को पकड़ के मेंटर एनालाइज कर लेता है। हमारे पास ऐप के अंदर जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो पूरी रिपोर्ट आ जाती है, बच्चे ने असोसिएशन गलत किया है, स्टेटमेंट क्वेश्चन गलत किया है, करेक्ट इनकरेक्ट गलत किया है, या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन गलत किया है, अगर या फिर न्यूमेरिकल मिस्टेक हुई है या सिली मिस्टेक हुई है, सारी चीजों की रिपीट एआई हमें
रिपोर्ट एआई हमें जनरेट करके दे देता है ऐप के अंदर। उस रिपोर्ट को हम पर्सनली एक एक बच्चे के एनालाइज करते हैं, उसकी मिस्टेक्स फाइंड करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टारगेट देते हैं ताकि बच्चा एकदम मास्टरी कर ले उन चीजों की। जब अब जैसे असेसमेंट इंजन गलत किया उसने बच्चे ने बहुत ज्यादा, तो हम असेसमेंट इंजन की सीट प्रोवाइड करवा देते हैं, तो वो बच्चा अगली बार वो क्वेश्चन गलत नहीं करता है, क्योंकि बार बार एक ही चीज की प्रैक्टिस आप करते हो तो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और वहां बच्चे के मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं। यही कारण है कि एक महीने 1.5 महीने में हम लोग 200 से 500 600 300 से 700 तक भी स्कोर गया बच्चों का। ठीक है सर, एक बच्ची है जो माइनर टेस्ट 10 में, मैं वो बता रहा था, माइनर टेस्ट 10 के अंदर उसके 710 मार्क्स सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर कहां से कहां पहुंची है यार। देखो माइनर टेस्ट का तो सिलेबस कम होता है, क्या पता सेमीकंडक्टर या फिर मॉडर्न जो लास्ट के टॉपिक हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे, नंबर आ गए होंगे। फिर मैंने इस बच्ची का टेस्ट लिया, हाफ सिलेबस टेस्ट मेरे ही ऐप के ऊपर, सेमी मेजर 1, तो इस बच्ची का स्कोर देखो यार तुम, 705 नंबर हाफ सिलेबस में। अभी 2 महीने बाकी है, तो ये कहां जाने वाली है आपको भी पता है। ठीक है, अब मेन चीज क्या है कि टॉपर के मार्क्स तो सब दिखा देते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं एवरेज मार्क्स। जब पहला दूसरा माइनर हुआ था तब एवरेज मार्क्स थे पूरे बैच के 297। ठीक है, जब माइनर टेस्ट 8 हुआ तब बैच के थे 356। लेकिन यही मार्क्स जब अपना सेमी मेजर टेस्ट हुआ, मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये देखो सेमी मेजर टेस्ट, जब सेमी मेजर टेस्ट हुआ तो यही एवरेज मार्क्स 540 हो गए। यानी कि हर एक बच्चे का स्कोर, एवरेज मार्क्स बढ़ने का इन मतलब होता है चाहे बच्चा कमजोर हो चाहे बच्चा स्ट्रांग हो, हर बच्चे के नंबर इंक्रीज होना, ये एवरेज मार्क्स का मतलब होता है। तो सेमी मेजर के अंदर ये मेरे ऐप का एवरेज है यार, मैं छाती ठोक के कहता हूं कि कोई भी बच्चा हमारे यहाँ कमजोर नहीं है, कमजोर हम रहने ही नहीं देते, हम एक एक बच्चे के ऊपर काम करते हैं यार। ठीक है, चाहे बच्चा किसी भी स्टेज के ऊपर हो। अब देखो मेन चीज क्या होता है, एवरेज नंबर कैसे बढ़ते हैं, जब पूरा बैच, देखो मेंटरशिप कौन ज्वाइन करता है, जिसके 700 आ रहे हैं, जिसके 600 आ रहे हैं, नहीं ना, जो स्ट्रगल कर रहा है, जो परेशान है, वो बच्चा मेंटरशिप ज्वाइन करता है। जो 200 नंबर वाला, 250 नंबर वाला, उसको हम खींच के कहां लेके आ गए कि हमारा एवरेज ही 540 हो गया यार। इस लेवल की तैयारी हमने करवाई है। ठीक है भैया, समझ में आया। तो आप ये सब किस तरीके से करवाते हो, क्यों नंबर इंक्रीज होते हैं? देखो, 2 हमारी मेन यूएसपी है। एक तो हम डेली टारगेट्स देते हैं, बच्चे से कंप्लीट करवाते हैं हर हाल में। दूसरा, हम टेस्ट बहुत स्ट्रिक्टली लेते हैं। तीसरा, हम टेस्ट का एनालिसिस बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं। आपने सुना ही होगा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे जैसा एनालिसिस आपने देखा नहीं होगा कहीं पे। मेंटर खुद बच्चे के साथ बैठ के गूगल मीट के ऊपर एनालाइज करके देता है टेस्ट को। देखिए, सिलेक्शन बैच 2026 किस तरीके से आपको टारगेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का टॉपिक है, उसके साथ हम लेक्चर का, वन शॉट लेक्चर का लिंक भी देते हैं। क्यों? क्योंकि इतने हजारों वन शॉट पड़े यूट्यूब के ऊपर, बच्चा कंफ्यूज होता रहता है कौन सा बेस्ट है। हम जो लेक्चर का लिंक प्रोवाइड करवाते हैं उसके अंदर एक एंश्योरिटी रखते हैं कि टीचर ने 100% कंटेंट दिया हो जो आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचाए, और टीचर ने पीवाईक्यू करवाए हो, एनसीईआरटी कवर्ड हुई और टीचर एक्सपीरियंस्ड हो, जो बहुत अच्छा टीचर हो, जिसका सही में मतलब कंटेंट सही है सिलेक्शन के लिए, उस टीचर का वन शॉट हम भेजते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हम ध्यान रखते हैं ड्यूरेशन का, कि ड्यूरेशन कम होनी चाहिए यार लेक्चर की। टाइम अपने पास बहुत कम बचा नीट के लिए, तो जितनी कम ड्यूरेशन का लेक्चर होगा उतना बच्चा इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाएगा, उतना जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएगा और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएगा और अपने सिलेक्शन की श्योरिटी दे पाएगा। ठीक है, तो एक लेक्चर का लिंक भेजा हमने, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मैंने टॉपिक का टारगेट दिया, लिंक नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, और साथ में पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाए। और आज का ये टारगेट है, इसका टेस्ट कल होगा। हम डेली टेस्ट भी लेते हैं यार बच्चों। ठीक है, गूगल मीट के ऊपर बिठा के फिजिक्स में 45 क्वेश्चन का, फिजिक्स और केमिस्ट्री बच्चे की वीक होती है, मेन उसी के ऊपर काम करते हैं, हम सिलेक्शन के लिए काम करते हैं साहब। ठीक है, बायोलॉजी के लिए क्या किया आपने, कंप्लीट एनसीईआरटी रिवीजन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, साथ में 50-60 क्वेश्चन की डीपीपी भी देता हूं। सारे जो नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन इस डीपीपी में इंक्लूड होते हैं। सर ये तो नॉर्मल टारगेट तुम्हें कहीं भी मिल जाते हैं, नहीं बच्चे, यहां देखो, जब ये शाम को डीपीपी दे दी, जब डे 2 आया, डे 2 में हम क्या किया यार, बायोलॉजी क्या करते कि भूल जाता है इंसान, तो हम डे 2 में वापस उसी चैप्टर का रिवाइज करवाएंगे। द लिविंग वर्ल्ड का मैंने माइंड मैप भेजा है, ये माइंड मैप है, इसके थ्रू रिवाइज करना है 10 मिनट में, फिर ये एआर वाली शीट लगानी है। उसके बाद पहले माइंड मैप के थ्रू 10 मिनट में रिवीजन करवाया, फिर एआर वाली शीट लगवाई। एआर वाली शीट का क्या सिग्निफिकेंस है सर? सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले नीट के अंदर का नंबर है, एआर का नंबर है। ठीक है, जितने ज्यादा असेसमेंट इंजन क्वेश्चन आते हैं, और हम आपको पर चैप्टर असेसमेंट इंजन की शीट प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि एक तो आप असेसमेंट इंजन क्वेश्चन की मास्टरी कर लें, और दूसरा असेसमेंट इंजन क्वेश्चन जो होते हैं ना, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो आपको पूरा चैप्टर समझा के जाते हैं। यहां पर इस असेसमेंट इंजन में 30 क्वेश्चन है सीट में, और 30 क्वेश्चन ये एनसीईआरटी देते हैं कि चैप्टर की हर एक लाइन कवर्ड है एनसीईआरटी की। और जब सारी लाइंस एनसीईआरटी कवर्ड होती है, इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो शायद अपन चैप्टर को दोबारा नहीं भूलते हैं। और यही कारण है कि हमारे हर बच्चे के 360 में से 360 नंबर आते हैं। मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूं आप चाहें तो। ठीक है, मैं लास्ट में आपको मोबाइल नंबर दूंगा, उस पर मैसेज कर देना, मैं प्रूफ दिखा दूंगा। ठीक है, सारी चीजों का। अब उसके बाद देखो,
ये 1-to-1 मेंटरशिप क्या है, क्या मिलेगा इसमें? इसमें आपको डेडिकेटेड पर्सनल मेंटर मिलता है, एमबीबीएस स्टूडेंट जो आपको डेली टारगेट्स देता है, टेस्ट एनालिसिस करता है, सब कुछ करता है। आपको मैंने सब कुछ बता दिया। पर्सनलाइज स्टडी प्लान देगा जहां पे आप स्टे करते हैं, जिस भी कोचिंग के आप टेस्ट दे रहे हैं, जिस भी कोचिंग के आप टारगेट्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी बैच आपने ज्वाइन कर रहा है, आप अगर चाहते हैं कि आपको उसके अकॉर्डिंग टारगेट्स मिले तो भी हम टारगेट्स में मैनिपुलेशन करके, ये ग्रुप वाला सिस्टम नहीं है, हम आपको हर चीज में टारगेट को मैनिपुलेट करके देते हैं कि यार इस कोचिंग के अकॉर्डिंग जाना है तुम्हें तो इसके अकॉर्डिंग जाओ, लेकिन तुम सिलेक्शन लेके जाओ यार, है ना। वो वाले टारगेट्स का काम है हमारा, ठीक है। माइंडसेट और मोटिवेशन सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेंटरशिप की है कि आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करवाता है। आपको डेली 12 से 13 घंटा पढ़ने की श्योरिटी देते हैं हम लोग। यार 12 से 13 घंटे एक स्टूडेंट को पढ़वाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो हम करवा के देते हैं। कैसे करवा के देते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू। यार ये डिजिटल लाइब्रेरी का क्या कंसेप्ट है, समझ में नहीं आया सर, आओ बताता हूं। 6 PM से सुबह 6 AM तक क्या है, हमारा मेंटर यहां पर प्रेजेंट है। गूगल मीट सेशन में एक लिंक जाता है जहां पर मेंटर वो लिंक भेजता है और मेंटर प्रेजेंट भी रहता है। साथ में बच्चे का जो कैमरा रहता है वो कॉपी के ऊपर रहता है, देखिए इस तरीके से। तो इसमें क्या फायदा है सर? इसमें फायदा यह है कि बच्चा पूरे दिन लास्ट के टाइम पे प्रेशर में लेक्चर ही लेक्चर देखता है, और जब बार बार लेक्चर ही लेक्चर देखेगा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूरी है, एनसीईआरटी की रीडिंग जरूरी है, नोट्स का रिवीजन जरूरी है। तो हम एक ही बात बच्चे को बोलते हैं, अगर तुम गूगल मीट में हो, गूगल मीट में होना जरूरी है, और जब गूगल मीट में हो तो सिर्फ और सिर्फ नोट्स का रिवीजन करो, एनसीईआरटी की रीडिंग मारो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लेक्चर देखने का कोई कंसेप्ट नहीं है। और दूसरी बात, जब इतनी देर तक तुम्हारा फोन इंगेज्ड रहता है तो मतलब तुम फोन नहीं चलाओगे। जब फोन नहीं चलाओगे तो पढ़ाई अपने आप होती है। इसलिए तो हमारे बच्चों का नंबर इंक्रीज हो पाते हैं यार, ठीक है सर। समझ में आ गया मेंटरशिप किस तरीके से हेल्प करेगी। अब सर मैं क्वेश्चन कहां से लगाऊंगा, इतने सारे मुझे समझ में ही नहीं आता। लास्ट का टाइम है, मुझे परफेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम हो पर चैप्टर, ठीक है। मैं लेकर आ चुका हूं। मुझे एक बात बता दो यार, बायोलॉजी में क्या नीट 2000 अभी तक, नीट 2000 मतलब 2002 से लेके अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, क्या इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बना है? क्या नीट लेवल क्वेश्चन, क्या असोसिएशन क्वेश्चन, क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट, मैच द फॉलोइंग, डायग्राम बेस्ड, एनसीईआरटी इंटेक्स, पीवाईक्यू और पीवाईक्यू रेप्लिका, क्या इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन की अलग अलग पीडीएफ हम चैप्टर वाइज आपको ऐप के अंदर प्रोवाइड करवा देते हैं, ताकि बच्चा एक एक चैप्टर की मास्टरी कर ले। तुम्हें पता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 2024 में 18 क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड थे, 2025 में 16 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग बेस्ड थे। यार जब इतने नंबर में ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या आपने कभी स्पेशलाइज प्रैक्टिस की है यार इन क्वेश्चन की? हम स्पेशलाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, तभी तो हम 1-1.5 महीने में नंबर को इतना एक्सेलरेट करने की गारंटी लेते हैं यार। क्यों? ये स्पेशलाइज प्रैक्टिस। केमिस्ट्री में क्या इनसे बाहर आ सकता है? हम पता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस करते हैं एनसीईआरटी इंटेक्स के ऊपर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है, आप सॉल्व नहीं करते, लेकिन ये क्वेश्चंस डायरेक्ट नीट में उठ कर आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब सर इसका एक प्रूफ दिखा दीजिए। मैं क्वेश्चन बैंक का प्रूफ दिखा देता हूं तुम लोगों को, ये देखिए, ठीक है। यहां पर देखिए, तुम्हें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज, मिक्स एमसीक्यूज, तुम्हें एआईपीएमटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, तुम्हें जेईई मेन के क्वेश्चन मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बताता हूं, स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चन। स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो यहां देखो, ये वाले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस की आपको अलग सीट मिलेगी। और वादा है मेरा, अगर आप एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी इसमें बता दो, केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी, तो बिल्कुल आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। एक एक एनसीईआरटी की लाइन को छानबीन करके, है ना, सब कुछ तैयार किया गया है। ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना, कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, वो सभी क्वेश्चन इसमें हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मतलब पूरी 180 में से 180 केमिस्ट्री की तैयारी, 360 में से 360 बायोलॉजी की तैयारी। और भाई लोगों, असोसिएशन और रीजन टाइप क्वेश्चन, ये देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले यही क्वेश्चन, और इनका भी मैंने आपको दे दिया है। मैचिंग टाइप क्वेश्चन, मतलब सारी चीजें। भैया यार एक बात समझ में नहीं आई यार, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आप बोले तो वो कहाँ है? ये रे लो, एनसीईआरटी के सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, सारे इंटेक्स क्वेश्चन, और साथ ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। मतलब सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा हमें, सब कुछ एक ही पीडीएफ में मिलेगा पर चैप्टर। तो मतलब और कहीं जाना ही नहीं है, बस इतना लगा लो काम हो जाएगा। पीवाईक्यू भी अलग से नहीं लगाने, इसी के अंदर है, ठीक है। जैसे पीवाईक्यू में असोसिएशन पूछा गया तो असोसिएशन वाली सीट के अंदर है, बिल्कुल बेफिक्र रहो अब तुम लोग। भैया इतने सारे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे लास्ट के टाइम, हम डाउट कहां पूछने जाएंगे? डाउट पूछने जाना ही नहीं है बच्चे। एक बच्चे की तरह एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का हमने दे दिया है। आपको डाउट आया, आप एक्सप्लेनेशन देखो, बात खत्म। मेंटर के साथ डिस्कस भी कर सकते हो। ये देखो बिल्कुल आपको कोई भी डाउट आएगा ही नहीं, सारा सब कुछ इसी में एक बच्चे की तरह एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चाहे वो कैलकुलेशन हो, चाहे वो
देखो यहाँ पर 2 raised to power n इजिकल्स टू 8, 2 raised to power 3, तो n इजिकल्स टू 3। एक बच्चे की तरह समझा रखी है सारी चीजें आपको सॉल्यूशंस के अंदर, तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। बहुत से मॉड्यूल आप सॉल्व करते होंगे लेकिन ऐसे सॉल्यूशन आपको नहीं मिलते होंगे। तो ये यूएसपी है यार इस चीज की। और जो टारगेट्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं वेटेज के अकॉर्डिंग। वेटेज की आपको प्रॉपर लिस्ट भी मिलेगी। ये देखो लिस्ट में दिखा देता हूं, इस तरीके से वेटेज की लिस्ट मिलेगी। जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का 14% वेटेज है बायोलॉजी में, तो सबसे पहले ये चैप्टर्स हम कवर करवाते हैं ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी 10 से 15 दिन में अपना नंबर 200 से 500 तक पहुंचे, क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक है। हर मेजर में हाई वेटेज से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बच्चा तुरंत कॉन्फिडेंस गेन करे और अपने सिलेक्शन के लिए काम करता जाए। यार सीट को नहीं छोड़ेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की किसी भी हाल में। भैया आप बच्चों के रिव्यू दिखा सकते हो क्या? यार हमें विश्वास नहीं हो रहा। देखो ये एक 1-to-1 मेंटरशिप का बच्चा हमारा सुनील भैया, आपके साथ मेंटरशिप का एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा रहा। आपने हर स्टेप पर गाइड किया और जब भी कोई प्रॉब्लम आई उसे कामली सॉल्व करने में हेल्प की, हमेशा एनकरेज किया खुद पर। भैया मेंटरशिप ज्वाइन करने से पहले अप्रोक्स 350 मार्क्स आते थे और ज्वाइन करने के बाद ये 600 प्लस तक इंप्रूव हो गए हैं यार। 350 से 600, और ये पता है 10-15 दिन पहले का है। अभी तो इस बच्चे के 705 नंबर आए हैं कल वाले सेमी मेजर के अंदर, कल वाले सेमी मेजर 2 के अंदर 705 नंबर। भाई इस तरीके का स्कोर हमने इंप्रूव करवाया पिछले 1-1.5 महीने में। ये देखो 377 से 520, अब इस बच्चे के नंबर 665 आए कल वाले टेस्ट में। ठीक है, तो ये सब व्हाट्सएप के रिव्यूज है। भैया हम तो सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर रहे हैं, सिलेक्शन बैच के रिव्यू दिखा दो। आप जो टारगेट देते हो उनमें लेक्चर का लिंक भेजते हो, उसकी क्या क्वालिटी? ये देखो भाई आपने पीरियोडिक टेबल का जो सेशन भेजा है इट इज वेरी गुड। इतना बेसिक से वो पढ़ा रहे हैं, इतना डिटेल में बता रहे हैं, मैंने पहले कभी नहीं देखा था। थैंक यू सो मच भैया, मुझे अभी से दिख रहा है कि सिलेक्शन बैच की क्या क्वालिटी है। थैंक यू सो मच। ठीक है, और तो और जब मेरी आंखें नम हो जाती है जब मैं ऐसे मैसेज देखता हूं, ये भी सिलेक्शन बैच का स्टूडेंट है ना, सिलेक्शन बैच नीट स्पार्क 26। देखो व्हाट एन अमेजिंग सेशन भैया। मैं ना बच्चे का एक एक पर्सनल सेशन लेता हूं गूगल मीट के ऊपर, उसको एक एक चीज क्लियर करता हूं, एक एक डाउट क्लियर करता हूं यार उसके। व्हाट एन, उसका रिव्यू देखो तुम, व्हाट एन अमेजिंग सेशन भैया। नेवर थॉट आई कैन होप अगेन ऑफ क्वालिफाइंग नीट। जिसकी उम्मीदें धूमिल हो चुकी है, जिसकी उम्मीदें मर चुकी है, वो फिर से अगर अपनी माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है तो जुड़ो यार मेरे साथ, आंख बंद करके भरोसा करो। 3 मई को 4 मई को तुम्हें मैसेज करने के लिए मजबूर कर दूंगा कि थैंक यू भैया आपकी वजह से हो गया। ठीक है, व्हाट एन अमेजिंग सेशन भैया। नेवर थॉट आई कैन होप अगेन ऑफ क्वालिफाइंग नीट, बट अब लग रहा है कि हो जाएगा। ये फीलिंग जो है ना वो यार मैं महसूस करना चाहता हूं, और इतनी कम प्राइस में आपको कोई नहीं दे सकता यार। ये सब चीजें मैं दे रहा हूं क्योंकि एक अलग जुनून है कुछ करने का। ठीक है, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेटजीज आई विल डेफिनेटली फॉलो देम। थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। तो ये बच्चे जो इतना सपोर्ट करते हैं सच में। और टेस्ट सीरीज का रिव्यू दिखा देता हूं कि टेस्ट सीरीज हैज बीन गेम चेंजर फॉर मी। गेम चेंजर क्यों है यार टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज तो बहुत सारी है, मैं बताता हूं गेम चेंजर क्यों है। हमारे यहां पर 3 तरीके की टेस्ट सीरीज चलती है। अभ्यास मेजर टेस्ट सीरीज जिसमें फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, सेमी मेजर टेस्ट होते हैं, हाफ सिलेबस टेस्ट होते हैं जो कि एग्जैक्टली 3 घंटे की नीट पैटर्न पर। भैया ये टेस्ट सीरीज तो हर कोई प्रोवाइड करवाता है। हम अलग से बायो की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाते हैं, हम अलग से फिजिक्स की 180 आउट ऑफ 180 टेस्ट सीरीज। इसकी स्पेशलिटी है, बायोलॉजी वाले की स्पेशलिटी है कि आप मुझे बायोलॉजी वाले की ये स्पेशलिटी कि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं। असोसिएशन क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपको अलग से मिलते हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप जब 90 क्वेश्चन 1 मिनट में करते हैं तो आपका 1 घंटे में करते हैं तो आपका टाइमिंग सेट हो जाता है पेपर अटेम्प्ट करने का। यार आप जितना स्पीड में क्वेश्चंस करेंगे, आपको हर ट्यूसडे और फ्राइडे ही देना है मुझे बायोलॉजी के रिवीजन के लिए। आपको टेस्ट अटेम्प्ट करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं बायोलॉजी के लिए। ये बायो टेस्ट सीरीज है। फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180 टेस्ट सीरीज क्या, इसको डिटेल में बताता हूं। इसकी स्पेशलिटी है कि 31 डेज में आप चाहे फिजिक्स में कहीं पे भी हो, मैं आपको 160 170 पर छोड़ के आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। क्या है भैया थोड़ा सा बता सकते हो क्या? लाओ बता देता हूं क्या है फिजिक्स 180 आउट ऑफ 180 स्पेशल। लाओ दिखाता हूं, देखो ये देखो, ये है फिजिक्स 180 आउट ऑफ स्पेशल। ये टेस्ट सीरीज और दोनों है क्वेश्चन बैंक। इसमें क्या है कि हम डेली का एक टारगेट देते हैं। आपको डे 1 का टारगेट मिला, इसका आपको लेक्चर का लिंक भी मिलेगा। अगर आपने लेक्चर पहले से देख रखा, कोई बात नहीं, हम नोट्स का रिवीजन करें। फिर ये 1 घंटे का टेस्ट है, 1 घंटे का टेस्ट है, 45 क्वेश्चन इसमें है। और 45 क्वेश्चन की खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उसी चैप्टर के। यानी चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट इसी सीट में आपके इंक्लूडेड होंगे। 1 घंटे में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, दूसरा दिन पे कैपेसिटर। भैया ऐसे तो यार डे 1 पढ़ेंगे, डे 2 पढ़ेंगे, डे 3 पढ़ेंगे, डे 4 पढ़ेंगे, डे 5 पढ़ेंगे, डे 6 तक तो सब भूल जाएंगे। नहीं, इन 5 दिन का कॉमन टेस्ट डे 6 को होगा। डे 6 को गैप डे है, मतलब इन 5 के फॉर्मूलाज को डे 6 पर वापस से रिवाइज करना है। उसके बाद ये 1 घंटे का टेस्ट अटेम्प्ट करना है यार, तब आएगा मजा। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आया? 7 डे, 8 डे, 9 डे, 10 डे, 11 डे। अब इन सब का वापस से फॉर्मूला रिवीजन करो और 1 घंटे का इन सब के मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट दो। और ऐसे करके जब वापस 12th कंप्लीट हो गई तो 12th का, ठीक है, और ऐसे करके जब 24 डे 24 आएगा तब
तब तक आपकी 11th कंप्लीट हो चुकी होगी। मैं नहीं कहता कि 24वें दिन आप 170 160 ले आओगे, मैं कहता हूं 100 प्लस तो ले आओगे। और अगर आपने 100 प्लस 24 दिन में ले आए, ले ही आओगे, गारंटी है। तो जब आप 100 प्लस ले आए तो यहां आपको फिर मैं 7 दिन का मास्टर प्लान देता हूं। 7 दिन में आपको ऐसा क्वेश्चन बैंक दूंगा, 7 फुल सिलेबस टेस्ट। आप मुझे 3 घंटे 7 दिन तक देना, बाद में 24 के बाद 3 घंटे, 1 घंटे आपका रिवीजन फॉर्मूलाज का, पूरी फिजिक्स के फॉर्मूलाज की एक लिस्ट दूंगा 6 या 7 पेज की। आपको उस फिजिक्स की फॉर्मूलाज को, लिस्ट को 1 घंटे के अंदर रिवाइज करना है, 1 घंटे का फुल सिलेबस टेस्ट देना है और 1 घंटे में इस टेस्ट का एनालिसिस करके जो क्वेश्चन गलत हुए उनको सही करना है। एक भी कंसेप्ट आपका नहीं छूटेगा जब आप 45 क्वेश्चन करोगे। बहुत कंसेप्चुअल, बहुत तगड़े क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं। जब आप ये 3 घंटे डेली मुझे देंगे तो शायद आपका मेजर टेस्ट 1 का जो स्कोर होगा फिजिक्स के, वो होगा 110 या 100 मार्क्स। लेकिन अगर आप 7 दिन तक इसी तरीके से 3-3 घंटे देते रहेंगे कंसिस्टेंटली, तो 7वें दिन मैं आपको गारंटी देता हूं डे 31 पे आप 170 प्लस होंगे। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? नीट 2022 में मेरे खुद के 175 मार्क्स थे 180 में से, और नीट 2023 के अंदर 170 मार्क्स थे 180 में से। जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ तब 170 थे। तो यार ठीक है भैया, तब तो हम कर सकते हैं फॉलो, हम ज्वाइन करेंगे। तो देखो उसकी एक और खासियत बात बता दूं, ये ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस करवाते हैं हम गूगल मीट पे बिठा के, ठीक है। तो आपकी ओएमआर मिस्टेक होने की भी चीजें गई, और हर एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कवर्ड है, नीट लेवल, मॉडरेट, रिलेवेंट क्वेश्चन, सब कुछ इसमें 100% एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट है यार। और सबसे बढ़िया बात इसकी है कि इसमें सारे टाइप के, सारे कंसेप्ट के कवर्ड इंक्लूड है। और देखो यार, एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन टेस्ट क्वेश्चन है, पुली वाले, ब्लॉक वाले, सारे क्वेश्चंस कवर्ड है, ठीक है। 45 क्वेश्चन, आपको हर एक क्वेश्चन अलग कंसेप्ट पर मिलेगा। ये देखो फ्रिक्शन के हार्ड कंसेप्ट पे भी सवाल दिए हुए हैं, सब क्वेश्चन तो सब देते हैं। बात वही है कि प्रॉपर एक बच्चे की तरह डायग्राम बना के, इफ द मैन स्टार्ट वॉकिंग ऑन द ट्रॉली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो एक बच्चे की तरह सॉल्यूशन भी दिया। जब आप इस टेस्ट का एनालिसिस करेंगे ना यार, तो आप जब एनसीईआरटी बेस्ड इतना प्यारा सॉल्यूशन देखेंगे तो आपका मन फूले ना समाएगा यार। और यही खासियत है यार इस प्लेटफॉर्म की। तो ये चीजें हैं। उसके बाद अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि इसमें और क्या क्या दूंगा। मैं एनसीईआरटी हाईलाइट दूंगा, जो मैंने बोला कि 5 से 10 अप्रैल तक। अब मेरा कहने का मतलब, मैं कंक्लूड करता हूं कि आपको मैं अब से 11 या 12 मार्च अपन मान लेते हैं, 13 मार्च जब भी आपने ज्वाइन किया तब से लेकर के 5 अप्रैल तक सारे टारगेट्स के थ्रू सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। और उसके बाद 5 से 10 अप्रैल तक, 5 से 20 अप्रैल तक सॉरी, तो मैं सेकेंड रिवीजन करवाऊंगा। और उसके बाद सेकेंड रिवीजन के बाद आपको साथ में एनसीईआरटी भी पढ़वाऊंगा केमिस्ट्री की। जब ये सब होगा तो 20 अप्रैल के बाद एक और थर्ड रिवीजन होगा और आपका सिलेक्शन कंफर्म। ये कैसे होगा? मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा, ठीक है। डेली टारगेट्स के थ्रू कंप्लीट करूंगा। आपने कभी सोचा होगा केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में पढ़ूंगा? मैं पढ़वाऊंगा तुम लोगों को। डेली टारगेट्स दूंगा, डेली 50 to 60 पर चैप्टर क्वेश्चन दूंगा कि यार आज तुम्हें 3 चैप्टर पढ़ने हैं तो ये 180 क्वेश्चन लगाने, 60-60 क्वेश्चन की डीपीपीस दूंगा। और वो क्वेश्चन तुम करोगे ना, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा कि सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए। एक पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे की, वो क्वेश्चन नहीं लगा पाता। मैं सिखाऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, और ये मेरी गारंटी है कि आप कभी भी इस चीज से मुकर नहीं सकते कि आपके क्वेश्चन नहीं लगेंगे, ठीक है। और साथ ही एनसीईआरटी क्यों पढ़वा दूंगा 15 दिन में? क्योंकि मैं एनसीईआरटी हाईलाइट दूंगा आपको। मैं और क्या क्या दूंगा, देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन और माइंड मैप सब कुछ दूंगा। तो ये सब कहां मिलेगा? आपको मिलेगा हमारे सिलेक्शन बैच के अंदर। यहां देखो, ये सिलेक्शन बैच का पोस्टर दिखा देता हूं। ऐसा कुछ आपको दिखेगा सिलेक्शन बैच, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहां देखिए ऐसा कुछ दिखेगा जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। बेफिक्र रहिए आप, बिल्कुल ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है सिलेक्शन बैच के अंदर। ये मैं कैसे ज्वाइन कर पाऊंगा उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूं। हमारा ऐप डाउनलोड करना, नीट स्पार्क ऐप, ठीक है। नीट स्पार्क ऐप डाउनलोड करना एंड्रॉइड के लिए, और iOS के लिए, एप्पल वालों के लिए, अमीर लोगों के लिए माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना, जिसके ORG कोड आप डालोगे XTWGNU तो आप हमारे ऐप पर पहुंच जाओगे। वहां पर आपको सिलेक्शन बैच ज्वाइन करना है, जिसकी फीस सिर्फ नाम मात्र मैंने रखी है, जो कि शायद आप एक टी शर्ट खरीदने में लगा देते हैं 999 रुपए। इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता दुनिया में भाई। 999 रुपए में आपको मैं इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने आपके सिलेक्शन की क्या ही कीमत लगाई यार, इतना सस्ता कर दिया सिलेक्शन, 999 रुपए में आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो आप एक बार भरोसा करके देखें, आप डेफिनेटली जरूर जीत के जाएंगे। इन भैया के ऊपर भरोसा करके देखें एक बार। यहां कोई भी इधर उधर का बात नहीं करते हैं, इधर उधर काम नहीं होता, बिल्कुल प्रॉपर वे में सारी पढ़ाई चलती है। बच्चा जब नहीं पढ़ना चाहता तब जबरदस्ती पढ़वा देते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट आए, आप मेंटर से बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और
फर्स्ट कमेंट, पिन कमेंट में मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे। मैं आपको डिटेल्ड 50 डेज की स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप ये चीजें कर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस मेंटर से बात कीजिए, मेंटर आपको गाइड कर देगा, सारी चीजें बता देगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नहीं जरूरत है। अब हम लोग आ चुके हैं, हम लोग खड़े हैं। देखो लेक्चर्स तो दुनिया प्रोवाइड करवाती है, पढ़ा के तो टीचर निकल जाते हैं, पर बच्चे की आत्मा में घुस के वो क्या चाहता है, कौन से क्वेश्चंस की उसे जरूरत है, कौन से कंटेंट की उसे जरूरत है और कैसे उसका सिलेक्शन हो चुका है, उसकी आत्मा में घुस के ये पता करता है मेंटर। और वही काम मेंटर उस बच्चे से करवाता है, इसलिए तो मेंटर सिलेक्शन की गारंटी लेता है यार। ठीक है बच्चों, जितना मेरी तरफ से हो सकता था मैंने किया आप लोगों के लिए। अब बारी है आपकी सपोर्ट करने की। और यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दाना, आने वाले टाइम में बहुत सी फ्री चीजें भी आने वाली है। एक ये चीज आप सिलेक्शन बैच मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें मैं बहुत क्वालिटी प्रोवाइड करवाने चाहता हूं। और जब क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं ना, तो अगर मैं फ्री भी दे दूं ना यार, तो कोई बच्चा उसकी इज्जत भी नहीं करेगा यार, है ना। मैंने फ्री दे के देखा था बीच में यार, कोई इज्जत नहीं करता है फ्री कंटेंट की। सबको लगता है कि अरे टारगेट फ्री में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पैसे लग के जब टारगेट आते हैं ना, तो वो टारगेट यूजफुल होते हैं और बच्चा सिलेक्शन लेके जाता है। बहुत से बच्चे सिलेक्शन लेंगे, मैं बता रहा हूं 4 मई को या फिर जब भी रिजल्ट आएगा, इसी यूट्यूब वीडियो पे सारे सिलेक्टेड बच्चों के फोटोज आएंगे, वीडियोज आएंगे कि हाँ यार हम सिलेक्ट हुए हैं मेंटरशिप से। और आपका भी फोटो या वीडियो जरूर होगा उसके अंदर अगर आप ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो शायद ये पछतावे का, ये मलाल का मोमेंट ना रह जाए यार, ठीक है। तो इसलिए एक बार जुड़े, मेहनत करके देखें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एंटरटेन करूंगा, ठीक है बच्चों। अपना अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और भी कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना, बाकी मिलते हैं बच्चों। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। थैंक यू गाइस। और ऐप का नाम है नीट स्पार्क ऐप, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे